असम की संगीत दुनिया को झकझोर देने वाले सुपरस्टार सिंगर जुबीन गर्ग की मौत से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 30 जनवरी 2026 को गुवाहाटी की सत्र अदालत ने इस केस में एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने म्यूजिशियन अमृत प्रवाह महंता समेत जुबीन गर्ग के 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि असम की आवाज और पहचान थे। तो सवाल उठता है, अदालत ने जमानत क्यों खारिज की? जुबीन गर्ग की मौत की असल कहानी क्या है? अमृत प्रवाह महंता का बचाव क्या रहा? गुवाहाटी की सत्र अदालत ने साफ कहा कि अमृत प्रवाह महंता पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। अदालत के अनुसार ये ऐसे आरोप हैं जिनमें मौत की सजा या उम्र कैद तक हो सकती है। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि अमृत प्रवाह महंता ने मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची और इस साजिश में उनकी सक्रिय भूमिका थी, जिसके चलते जुबीन गर्ग की मौत हुई। इसी आधार पर अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टि मामला बनता है और ऐसे गंभीर अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती। साथ ही जुबीन गर्ग के 2 PSO यानी नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गईं। इन पर आपराधिक साजिश और पैसे के गबन का आरोप है। अब बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। ये मामला सितंबर 2025 का है। जुबीन गर्ग सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। 19 सितंबर 2025 को वो एक यॉट यानी लग्जरी नाव पर गए और वहां तैरने के लिए पानी में उतरे, लेकिन तैरते समय जुबीन गर्ग अचानक बेहोश हो गए और पानी में डूब गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि जुबीन गर्ग के शरीर में बहुत ज्यादा शराब थी। पुलिस का आरोप है कि अमृत प्रवाह महंता ने जुबीन को जरूरत से ज्यादा शराब पिलाई। वो उसी होटल के कमरे में जुबीन के साथ ठहरी थी, लेकिन उन्होंने जुबीन के मैनेजर, आयोजक या उनकी पत्नी किसी को भी ये नहीं बताया कि जुबीन ने कितनी शराब पी रखी है। पुलिस ये भी कहती है कि यॉट पर जुबीन को लाइफ जैकेट के बिना तैरने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जबकि उनकी हालत ठीक नहीं थी। यही लापरवाही बाद में उनकी मौत की वजह बनी। अमृत प्रवाह महंता के वकील ने अदालत में कहा कि अमृत प्रवाह और जुबीन ने पहले कई बार साथ परफॉर्म किया था। जुबीन उनके लिए पिता समान थे। उनका दावा है कि सिंगापुर पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें जुबीन के साथ ही कमरा मिला है। विदेश में होने की वजह से वो विरोध नहीं कर सकी। वकील ने यह भी कहा कि यॉट यात्रा की जानकारी उन्हें एक दिन पहले मिली। मौत के बाद उन्होंने जुबीन को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हाथ डालकर मुंह खोला, मदद की। उनके मुताबिक ये मामला हत्या का नहीं, सिर्फ लापरवाही का है, जो आपराधिक नहीं माना जा सकता। विशेष लोग प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि अमृत प्रवाह को कमरे और यॉट यात्रा की पूरी जानकारी थी। उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जुबीन को लगातार ब्लैक एंड व्हाइट विस्की पिलाई। यॉट पर किसी को नहीं बताया गया कि जुबीन पिछली रात कितनी शराब पी चुके थे। इधर जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने जमानत के खिलाफ लिखित आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है। जमानत मिलने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं और मुकदमे पर बुरा असर पड़ेगा। इस केस में कुल 4 लोगों पर हत्या का आरोप है। सिंगापुर में अभी भी जांच चल रही है। वहां की पुलिस के अनुसार जुबीन ने शराब पी थी, लाइफ जैकेट पहनने से मना किया था। किसी तरह की जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन भारत में अदालत ने जमानत खारिज कर सख्त रुख अपनाया है।